नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, अपनी सीडीपी की क्लास चली हुई है, कई सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हैं। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, विकास के बारे में पढ़ा था कि विकास कैसे होता है, विकास के सिद्धांत पढ़े थे, वृद्धि और विकास में हमने अंतर देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसकी अवस्थाएं, स्टेजेस, बाल विकास की अवस्थाएं और स्टेजेस। ये क्यों हम ये अवस्थाएं क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं के बारे में ही जानकर हम बच्चे को क्या है अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जब हमें उन बच्चों के बारे में नॉलेज होगी कि हाँ इस एज में बच्चा ऐसे करता है, तो उसके हिसाब से हम बच्चे को और अच्छा पढ़ा सकते हैं और अच्छा करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं या स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता है जो विकास होता है ना, विकास पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब से माँ गर्भ धारण करती है तभी से बच्चे का क्या विकास शुरू हो जाता है। लेकिन इधर हम क्या देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना उनको देखेंगे। देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अलग अलग स्टेजेज में बांटा है। आप कहीं पर देखोगे ना तो इसकी 3 अवस्थाएं मिलेंगी मोटे तौर पर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मोटे तौर पर 3 भी मिलेंगी। जैसे उसके बाद हरलोक जी ने है, इनको 7 हिस्सों में बांटा हुआ है। रोज वगैरह है, उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। लेकिन अभी जो मॉडर्न चला हुआ है ना, जो हाल फिलहाल जो अवस्थाएं मानी जा रही है, उनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। हरलोक, रोज के बारे में भी और एक अलग से वीडियो चैनल पर आएगी कि उनको भी डिटेल से आपको पढ़ना है। लेकिन जो हाल फिलहाल जो हमारे मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं कि बच्चों के ना उम्र के हिसाब से बच्चों को 4 स्टेजेस में बांट दो। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो शैशवावस्था, ये हम बच्चा जब पैदा हो जाता है ना तब से हम उनको बांटते हैं। ठीक है, तब से हम उनकी उम्र के हिसाब से उन बच्चों को स्टेजेस में बांटते हैं। पहले का नाम इन्होंने रख दिया शैशवावस्था। शैशवावस्था जब बच्चा 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है ना, उसको इन्होंने क्या बोल दिया? शैशवावस्था। क्या बोल दिया? शैशवावस्था। फिर आगे देखिए, जो 2 से 6 साल का बच्चा होगा उसका एक अलग नाम रख दिया, उसकी अवस्था का उनका नाम रख दिया पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद जब 6 से 11 साल का बच्चा होता है उसको एक अलग अवस्था में बांट दिया, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड। और फिर जब 13 से 20 साल का बच्चा होता है इसको नाम रखते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, एडल्टहुड। देखिए, मेन 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। शैशवावस्था जब बच्चा इन्फेंट होता है, छोटा होता है। बाल्यावस्था मोटे तौर पे बात कर रही हूँ मैं, और एक हमारी होगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था। अब बच्चों के कार्य करने के हिसाब से, उनकी सूझबूझ के हिसाब से बाल्यावस्था को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन सी? एक तो बाल्यावस्था को बांट दिया पूर्व बाल्यावस्था में, एक बाल्यावस्था को बांट दिया उत्तर बाल्यावस्था में। पूर्व यानी कि पहले वाली और उत्तर यानी कि बाद वाली। ठीक है, ये क्यों बांटा हमने, ऐसे स्टेज में क्यों बांटा? क्योंकि ना इस सेम एज ग्रुप के ना बच्चे, उनकी सेम सी मेंटलिटी होती है, सेम से वो काम करते हैं। जैसे 0 से 2 साल का बच्चा होता है ना, उसकी बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, क्योंकि यहाँ तक बच्चा इतना बोलना सीखता नहीं है, बच्चा स्कूल में जाता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर उनकी बहुत सारी सेम होंगी। फिर जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है, ठीक है, 2 से 6 साल का बच्चा प्री उसमें जाता है ना, नर्सरी केजी में। ठीक है, प्री स्कूल जो बच्चा होता है उसकी बहुत सारी चीजें अलग होंगी। फिर जब बच्चा क्या हो जाता है 6 to 11 ईयर्स का, यानी कि 1st क्लास से लेके क्या एक तरीके से 5th 6th क्लास में हो जाता है, 5th क्लास ही लगा लो, उसकी एक अलग मेंटलिटी होगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, उसकी हैबिट्स अलग होंगी। और फिर जैसे जैसे बच्चा क्या है जवान होता जाता है, बड़ा होता जाता है, किशोर अवस्था में जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें सेम होंगी। तो इनको 1 by 1 पढ़ते देखो। सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना वो मैंने इधर लिख रखी है, जो पेपर में आई हुई है, जो किसी भी पेपर में आई है। सीटेट में भी आई हुई है, सारी चीजें पूछ रखी है, एचटेट में, सुपर टेट में, रीट वगैरह में,
ये सब का मैंने मिक्सअप लिखा हुआ है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से देखना। देखो पहले हम देखते हैं 0 से 2 साल का बच्चा, शैशवावस्था, इन्फेंसी में है, ठीक है। 0 से 2 साल का बच्चा क्या करता है, दूसरे पर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन अदर्स, किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, अपने मम्मी पापा के ऊपर, किसी के भी ऊपर। तो पहला इसकी क्या होगा, इसका जो कैरेक्टर होगा, जो इसका पहला कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर क्या होगा, ये निर्भर होगा, चाहे उसमें कोई भी परिवार के सदस्य लगा लो, माता पिता लगा लो, पहला पॉइंट। दूसरे में जिज्ञासा स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, जैसे जैसे बच्चा ना 1.5 साल, स्टार्टिंग में तो होती नहीं है जिज्ञासा स्टार्ट, जैसे बच्चा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है शैशवावस्था की लास्ट में जाता है ना, 1.5, क्योंकि 2 साल तक है ना, 0 से 2 साल तक, 1.5 साल के बाद, ठीक है, जब बच्चा 2 साल के आसपास या उससे 2-3 महीने कम होता है, तो उसमें क्या क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है, जिज्ञासा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगला है सेल्फ असर्शन, अपने आप को ही केंद्र मानता है, हर चीजें उनके, वो चाहता है कि हमारे उससे हों, मतलब जैसे ये प्याजे की थ्योरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 0 से 2 साल का बच्चा जो प्याजे की थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करता है, वही मोस्टली यहाँ पर आई हुई हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही आए हुए हैं, सारी विशेषताएं वही आई हुई हैं। बच्चा क्या है, अपने आप को ही केंद्र मानता है, जैसे मैंने बताया भी था, बच्चा क्या करता है या बच्ची, कुछ भी लगा लो, गुड़िया को क्या है, दूध पिलाती है बच्ची, किसको भूख लगी हुई है, कभी इसको खाना खिलाती है, कभी इसको रेडी करती है, वो ये नहीं सोच रहा कि गुड़िया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो अपने आप को केंद्र मान के चल रहा है कि जैसा मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ये गुड़िया कर रही है, हर चीज अपने उससे करता है, ठीक है, तो उसमें अपने आप को केंद्र मानता है। मूल प्रवृत्ति, जो भी काम करता है ना, मूल प्रवृत्ति के थ्रू करता है, ये एक अलग से टॉपिक है मूल प्रवृत्तियों वाला, मैकडूगल के अलग से वीडियो में आएगा, लेकिन फिर भी मैं मूल प्रवृत्ति करवा देती हूँ। देखो मूल नाम से भी आपको पता होना चाहिए, जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति जन्मजात आती हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, रोता है, तो उसको सिखाया जाता है कि अभी रो या हंसो, नहीं सिखाया जाता ना, ऑटोमेटिक रोता है, यानी कि वो मूल प्रवृत्ति है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक आती हैं नेचर के थ्रू। बच्चे को रोना, हंसना या क्रोध करना, प्रेम करना, हमारे अंदर जो इमोशंस है, क्या हमें कोई मारपीट के पढ़ाता है कि तुम ऐसे इमोशंस फील करो, ऐसे वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या एक तरीके से मूल प्रवृत्ति इनको बोलते हैं। तो शैशवावस्था में क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। बच्चा कोई भी बात बताएगा, कैसे बताएगा, बोलकर तो बता नहीं सकता, बोलना उसको आता नहीं है, तो मूल प्रवृत्ति का प्रयोग करेगा। मूल प्रवृत्ति कैसे, भूख लगी है रोएगा, रोना मूल प्रवृत्ति है, कोई चीज़ अच्छी लगी हंसेगा, है ना, तो इस तरीके से करेगा। किसी चीज़, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही, कोई उसके टॉयज को टच कर रहा है तो गुस्सा करेगा, फेंकेगा टॉयज को, क्रोध करेगा, तो क्रोध भी क्या है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब समझ रहे हो, जो हमने सीखा नहीं हो कुछ भी, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आया जब हम पैदा हुए, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक भी है, तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पर बता दिया आपको, लेकिन इसकी हम अलग से डिस्कशन भी करेंगे मैकडूगल की जितनी मूल प्रवृत्तियाँ थी। लर्निंग स्टेज हाई, यहाँ पर ना लर्निंग स्टेज है ना बड़ी हाई होती है। बच्चा ना हर चीज़ को देखता है कि अच्छा मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, उसको वैसे ही देखता है, ठीक है, देखता रहता है, समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लर्निंग स्टेज होती है इसमें हाई। मोरालिटी नहीं, यहाँ पर नैतिकता होती ही नहीं है बच्चों में। छोटे बच्चे को, 1.5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो दूसरे बच्चे को मार भी देता है, अगर दूसरा बच्चा उसके खिलौने ले रहा है, वो बच्चा मार देगा दूसरे को, थप्पड़ भी मार देता है, कुछ चीज़ें भी उठा के मार देता है, उसको पता थोड़ी है, क्योंकि नैतिकता का भी विकास ही कहाँ हुआ है, मोरालिटी होती ही नहीं है छोटे बच्चे में, ठीक है। तो मोरालिटी होती नहीं है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अब देखो जो लर्निंग स्टेज है ना हाई, पता कब होती है, ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होगा, जैसे जैसे बच्चा 1.5 साल क्रॉस करता है ना, 18 मंथ्स, उसके बाद स्टार्ट होती है, यानी कि कहने का मतलब लर्निंग स्टेज हाई होनी स्टार्ट हो जाती कब, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में यहाँ से स्टार्ट हो गई। जो मेन होगा वो तो इधर ही होगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि तो एकदम से 2 साल तक तो बच्चे ने कुछ किया नहीं ना, कुछ सीखने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ है, और जैसे 2 साल का हो गया एकदम से सीखना, ऐसे नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा 1.5 साल से थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है, उसको क्यूरियोसिटी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम उसके आगे से चीज़ों को छिपा लेंगे, वो देखने की कोशिश करेगा क्या है, तो यहाँ से क्या है, बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है 1.5 साल के बाद, लेकिन आया तो इसी कैटेगरी में 0 से 2 साल के बाद।
ठीक है। तो 1.5 साल के बाद बच्चा स्टार्ट करता है, 2.5 हो गया, फिर उसके बाद अगले महीनों में थोड़ा थोड़ा सीखता रहेगा, 2 साल तक वो ज़्यादा सीख लेगा। मोरालिटी होती नहीं है बच्चे में, बताया मैंने भी। प्राइमरी सोशलाइजेशन देखो, जो प्राथमिक समाजीकरण है ना वो शुरू हो जाता है लास्ट में। पहले बच्चा सिर्फ अपने आसपास के आदमियों के पास जाता था, छोटा बच्चा था अपने मम्मी पापा के पास, परिवार के सदस्यों के पास, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या है, उसका थोड़ा सा समाजीकरण हो गया है, थोड़े बहुत पड़ोस के बच्चे आने शुरू हो गए हैं, उनके साथ भी वो थोड़ा खेलना शुरू हो गया है, या ठीक है, या कहीं और से रिलेटिव्स आ गए हैं, उनके बच्चों के साथ खेलना वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में, ये भी लास्ट में, ऐसा नहीं कि भाई 1-2 महीने के बच्चे तो क्या सीखेगा, जैसे बच्चा 1.5 साल से क्रॉस जाता है ना, तो उसका प्राथमिक समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। और ये प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होगा, फैमिली मेंबर से ही, जो परिवार के सदस्य होंगे वहीं से तो स्टार्ट होगा। तो मेन ये पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर में आए हुए हैं, तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ना बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे ये। दूसरे पर डिपेंड होता है, क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है, अपने आप को एक अंदर मानता है बच्चा। मूल प्रवृत्तियां मैंने बता ही दिया, मूल प्रवृत्तियां होती हैं सबके अंदर, मूल प्रवृत्तियों के थ्रू यहाँ पे करता है बच्चा हर एक चीज। लर्निंग स्टेज हाई होती है, जैसे ही बच्चा 1.5 साल का क्रॉस करता है तो वो हर चीज को देखना समझने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है। मोरालिटी होती नहीं है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है। ये तो है हमारी शैशव अवस्था की बात। कौन किसकी बात है, ये हमारी शैशव अवस्था की बात। अब 0 से 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा हो गया, अब 2-2.5 साल के बच्चे को आपको पता है आजकल ट्रेंड चलाओ, प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो शैशव अवस्था थी ना, वो पता है आपको मिलेगी कई सारी किताबों में। पहले जो शैशव अवस्था थी वो 0 से 5 साल मिलेगी, या कहीं कहीं पर आपको 0 से 6 साल मिलेगी, जो पहले की बुक थी, ठीक है। लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब आपको 0 से 2 साल। पता है क्यों? क्योंकि पहले के बच्चे आपने देखे कभी 5-6 साल से पहले स्कूल में गए थे पहले कभी, ठीक है, तो सेम से करते थे जब तक स्कूल में नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपको बताया कि 2.5 साल के बच्चे को 2 साल से जब ऊपर का हो जाता है उसको प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 साल का बच्चा तो क्या हो जाता है, नर्सरी में ही हो जाता है ना। तो इसलिए इन्होंने शैशव अवस्था को 0 से 5 साल बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, और बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है इसमें क्या माने। तो लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है वो ये चला हुआ कि शैशव अवस्था 0 से 2 साल मान रहे हैं। उसके बाद आ गई आपकी पूर्व बाल्यावस्था। इसके इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन में आया, टॉय एज किसको बोलते हैं, देखो जैसे ऐसे टॉय एज, खिलौना उम्र किसको बोलते हैं, पूर्व टोली अवस्था किसको बोलते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैंने लिखे हुए। देखो पूर्व बाल्यावस्था बच्चा हो गया आपका 2 से लेकर 6 साल के बीच का, आपका बच्चा है, या अपने अड़ोस पड़ोस में भी इतने छोटे बच्चों को देखोगे, या अपने फैमिली में किसी का छोटा बच्चा हो, तो देखो यहाँ पे लास्ट में स्टार्ट हुई थी, जो लर्निंग स्टेज हाई हुई थी वो लास्ट में, मैंने बोला था ना 1.5 साल के बाद ही बात, यानी कि 1.5-2 साल का बच्चा हो गया था, 18 महीने या 20 महीने का जब बच्चा होता है तब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब क्या होती है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर आकर बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर हाई होती नहीं है, यहाँ पर हाई नहीं होती, ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। यहाँ पर स्टार्टिंग में हाई नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है लास्ट में जाता है, 18 महीने के बाद जाता है, 20 महीने का हो जाता है, ठीक है, इस स्टेज में आना वाला होता है, तब इसमें हाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बिल्कुल हाई लेवल हो गई क्यूरियोसिटी, ठीक है। 2 साल का जो बच्चा हो गया अब तो बिल्कुल हाई लेवल पर हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी अब यहाँ पर पूरी हाई लेवल पर पहुँच गई है। ट्वाइज बोलते हैं, जो प्ले स्कूल में बच्चा जाता है वहाँ पर क्या होता है, प्ले करने ही तो जाता है ना, ट्वाइज ही तो होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि ट्वाइज खिलौना उम्र। और है ना, जब भी आप ये क्वेश्चन करो ना, हो सकता है आप भूल भी जाओ, आप ये स्टेजेस ध्यान में रख लेना। और जब भी आपको ना याद आए ना, तो क्या करना, आप थोड़ा इमेजिन करके देखना कि पेपर में जब भी आए कि अच्छा इतने साल का बच्चा है, वो इस क्लास में होगा तो क्या करता होगा, ठीक है। या आपके घर परिवार में भी अगर कोई बच्चा है उस एज का, तो आप वहाँ से सोच के देख सकते हो वो क्या क्या करता है। वही जो होती है खिलौने की उम्र होती है बच्चों की, स्लो डेवलपमेंट। अच्छा एक बात, तो यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल हाई होता है। देखो बच्चों का जो शारीरिक विकास है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, हाई लेवल का होता है, ठीक है। एकदम से बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना थोड़ा सा डेवलपमेंट रुक जाता है, उनकी हाइट भी थोड़ी सी रुक जाती है। यहाँ पर देखना 2 से 6 साल का बच्चा होता है ना, उसकी मतलब डेवलपमेंट जितनी पहले इस एज में हुई थी ना शैशवावस्था में, इसमें उसकी कंपेरिजन में कम हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर है ना दिमाग का
डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है इस एज में, ठीक है। और 90% जो हमारी बुद्धि का या बोल सकते हैं ना हमारे मस्तिष्क का निर्माण वो 6 साल की एज तक हो जाता है 90%। ये ऐसे बीच में ध्यान में आ गया तो बता दिया। अब यहाँ पर देखो डेवलपमेंट क्या हो जाती है स्लो, यहाँ पर तो डेवलपमेंट थी हाई, बिल्कुल हमारा शरीर बढ़ रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्लो हो गया। पोरोटोली अवस्था, पोरोटोली अवस्था क्यों बोला गया है? जब बच्चा क्या है थोड़ा बड़ा होगा तो क्या एक टोलियों में नहीं वो घर से बाहर खेलना शुरू कर देगा, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ टोली बना के खेल देगा। लेकिन इस उम्र में अभी तो टोली उसको आई नहीं है बनानी, तो इसलिए टोली अवस्था तो ये अच्छे से 11 साल का बच्चा अपने मतलब क्या है ग्रुप सा बना के खेलता है अपने बच्चों के साथ, कुछ भी गेम खेल लेगा। लेकिन वो इसमें है तो इससे पहले की अवस्था हो गई, ये पूछा हुआ है पूर्व टोली अवस्था। यहाँ पर टोली अवस्था होती नहीं है, ये टोली अवस्था से पहले की उम्र है, ये ध्यान में रख लेना, पूर्व लगाया हुआ है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। इस उम्र में क्या बच्चा अनुकरण करके देखता है अपने माँ बाप को। अगर मम्मी मेकअप कर रही है तो छोटी बच्ची भी वैसे ही करने की कोशिश करेगी, ठीक है, डिट्टो, कि अच्छा ऐसे उसके सामान को उठाएगी। मम्मी खाना बना रही है तो वैसे ही रोटी वगैरह बेलने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर अनुकरण, अपने बड़ों को देखकर वैसा ही करने की कोशिश करेगा। अगर जैसे आपने कई बच्चों को देखा हो वो पापा का नाम लेते हैं, अगर बड़े उसके पापा का नाम ले रहे ना तो बच्चा भी उसको क्या है उसी नाम से बोलना शुरू कर देता, पापा नहीं कहता, क्यों? वो अनुकरण की वजह से, ठीक है, इमिटेशन की वजह से, ठीक है, इमिटेशन। भाषा विकास, यहाँ से भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है। 1.5 साल के बच्चे को तो कुछ बोलना ही नहीं आता, 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को तो इतना बोलना ही नहीं आता। हाँ वही लास्ट में ही स्टार्ट होता है, 1.5 साल के बच्चे का 18 महीने का हो गया, 20 महीने का, वही मैं कह रही हूँ सब चीज़ें लास्ट में स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। बच्चा मेन इसी उम्र में आके सीखता है भाषा का विकास, लैंग्वेज अच्छे से बोलना। उससे पहले तो क्या करता है पा ऐसे एक आधे वर्ड बोलता है ना। अब जो भाषा का विकास बिल्कुल क्लियर शब्द जो बोलना होता है वो इस उम्र में आके बोलता है, पूर्व बाल्यावस्था में। प्ले एज, खेलने की उम्र होती है। प्री स्कूल एज, स्कूल में अभी गए नहीं है तो स्कूल से पहले की उम्र है ये भी टोली से पहले की उम्र है, ये स्कूल से पहले की उम्र है। इसको गंदी अवस्था भी बोला जाता है, डर्टी एज क्यों बोला जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको डर्टी एज भी बोला जाता है। क्यों? देखो इस उम्र में ना बच्चा हर एक चीज़ को ना गिरा गुरु के करता है। जैसे मान लो बच्चे को अगर खाना दे दिया जाए, उसको खाना नहीं आता प्रॉपर, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या खुद से खाना शुरू कर देता है इस उम्र में, तो क्या करेगा, खाएगा, गिराएगा, अपने कपड़े गंदे कर लेगा, इस तरीके से करता है ना। तो इसलिए इसको डर्टी एज भी बोल देते हैं कि बच्चा जो भी करेगा ना कपड़ों को अपने आप को क्या कर लेगा, डर्टी कर लेगा। समझ में आई? 2 साल से लेकर 6 साल का बच्चा क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 साल से लेके 11 साल तक। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और ये प्री चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या हो गया, फर्स्ट क्लास में हो गया, 6 साल का बच्चा हो जाता है ना फर्स्ट क्लास में। वहाँ से थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश किया करो कि अच्छा फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक का बच्चा क्या क्या कर सकता है। स्मार्ट एज हो गई है उसकी, स्फूर्ति एज। अब वो क्या हो गया, थोड़ा स्मार्ट हो गया, चीज़ों को समझने लग गया है, ठीक है। तो क्या है, स्फूर्ति एज है, उसको हर चीज़ की ना एक ललक है सीखने की, ठीक है। इसका एक और नाम दिया गया है, ये ध्यान में रखना, अनोखा काल भी बोलते हैं इसको, निर्माण काल भी। देखो निर्माण काल क्यों बोलते हैं, ये 6 साल से लेकर 11 साल तक की जो उम्र होती है ना, ये बच्चों के एक तरीके की नींव है। अगर हम शिक्षा की से रिलेटेड बात करें, अगर बच्चों का बेस ही अच्छा नहीं होगा, अगर नींव अच्छी नहीं है ना, तो हम ऊपर क्या है, मकान में ऊपर चाहे कितने भी पैसे लगा दो वो अच्छा नहीं बनेगा। बच्चों की नींव कौन सी, 6 साल से लेकर 11 साल तक, एक तरीके से 1st से लेकर 5th क्लास तक का। नींव अगर मजबूत है ना तो ऊपर मकान अच्छा बन जाएगा, अगर नींव मजबूत नहीं है ना तो ऊपर मकान अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसका निर्माण का भी इसको बोला जाता है, यूनिक पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा ना थोड़े लॉजिक लगाना सीख जाता है, ध्यान में रखना, लॉजिकल थिंकिंग उत्तर बाल्यावस्था में। अब बच्चा बेवकूफ़ नहीं रहा कि उसको जो बता दिया वही करेगा या अपने पेरेंट्स को देख के करेगा, और वो ना चीज़ों में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। उससे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा लॉजिक के थ्रू बताता है। अब गैंग एज होती है, अपने साथ के बच्चों में खेलना पसंद करता है, टोली सी बनाकर, गैंग एज बोल लो, टोली उम्र क्या बोलते हैं,
टोली अवस्था बोल लो, ठीक है, टोली में रह के खेलता है बच्चा, इसको सुनहरी अवस्था भी बोला जाता है। देखो इसको क्या बोला जाता है, सुनहरी अवस्था, ठीक है। सोशल स्पीच, यहाँ पे बच्चा क्या है, सामाजिक बोलना शुरू कर देता है। कैसा बोलना शुरू कर देता है, सामाजिक वाक। पहले, उससे पहले क्या होता था, अपने आप से ही बातें करता रहता था, गुड़िया खाना खा रही है, गुड़िया ये कर रही है, वो क्या होती थी, खुद से बातें होती थी, आत्म स्पीच होती थी, आत्म वाक होती थी। अब बच्चा है सोशल वाक, सामाजिक बोलना शुरू कर देता है, अपने आस पड़ोस में सबसे बोलना शुरू कर देता है। मूर्त चिंतन, बच्चे क्या चीजों को देखकर क्या करता है, उसके बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आया होगा समझ में, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद है किशोरावस्था, ठीक है। उसके बाद क्या है, किशोरावस्था। अब बच्चा क्या हो गया, एडल्ट हो गया, एडल्सन एज है, ठीक है। बच्चा क्या हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, वयस्क अवस्था भी कहीं पे मिलेगी, किशोरावस्था भी कहीं पे मिलेगी, एडल्टहुड भी मिलेगा, 13 से 20 साल। अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या क्या इस उम्र की जो इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है, तनाव व तूफान की अवस्था इसको बोला गया है। संघर्ष, संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ठीक है। दूसरा ये अपना है ना, कोई ना कोई ना अपना हीरो मानते हैं किसी को भी, हीरो वर्शिप, नायक पूजा क्या होती है, बच्चे ना अपना किसी न किसी को ना हीरो मानते हैं इस उम्र में। अगर वो खेल से रिलेटेड है तो हो सकता है, मान लो फुटबॉल से रिलेटेड है तो हो सकता है रोनाल्डो उनका हीरो, वो वैसे ही बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड है तो हो सकता है उनको विराट पसंद हो तो विराट को अपना हीरो मानेगा, मतलब कोई ना कोई उनका आदर्श होगा, ठीक है। इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास, अधिकतम क्या मतलब एक तरीके से पूरा विकास हो जाता है, ठीक है, सारा विकास इसमें हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है। कल्पनात्मक अवस्था होती है, बच्चा कल्पनाओं में गुम हुआ रहता है, ठीक है, कल्पना बहुत करता है इस उम्र में बच्चा। समवयस्क समूह के सदस्य, यहाँ पे तो क्या था, टोली, टोली का मतलब उसमें लड़के हो चाहे लड़के हो, टोली बनाते हैं वो, ठीक है, टोली में खेलते रहते हैं बच्चे। अब यहाँ पर समवयस्क समूह, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं वो, ठीक है, समवयस्क समूह के वे सदस्य हो जाते हैं। सम यानी कि समान, वयस्क यानी कि एक तरीके से वयस्क जो समान वयस्क जो है, एक तरीके से जो सेम एज है उनके साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अमूर्त चिंतन, अब बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, अगर चीज सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में क्या है, सोच सकता है, ठीक है। उसके बाद इच्छा, इसके ये और नाम दिए गए, इसको कठिन काल भी बोला गया। समस्या अवस्था, टीनेज, ठीक है। सांवेगिक, एक तरीके से इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस होता है इस एज में, ठीक है। टीनेज इसको बोलते हैं, एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। बसंत ऋतु कौन सी अवस्था को बोला जाता है, किशोर अवस्था को। क्यों क्यों बोला जाता है, देखो इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं इस वाली अवस्था में, बच्चों में कितने सारे तो फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, बच्चों की दाढ़ी आ जाती है, जो लड़कियों की आवाज़ है वो थोड़ी सी कोमल हो जाती है, लड़कों की आवाज़ वो थोड़ी कर्कश हो जाती है, फिजिकल चेंज भी आते हैं, मेंटली चेंज भी आते हैं, हार्मोनिकल चेंज आते हैं, ठीक है। हार्मोनिकल चेंज होंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, थोड़ा हमारे इमोशंस भी क्या होंगे, थोड़े इम्बैलेंस होंगे, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, क्रांतिकारी टाइप में होता है, ठीक है। इस उम्र में बच्चा क्या होता है, एक तरीके से लगा लो क्रांतिकारी अवस्था भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्यों बोलेंगे, इसमें बच्चा क्या है, लड़ने झगड़ने में बड़ा तैयार रहता है, अपने वसूलों पर चलना पसंद करता है, ठीक है। इस उम्र में बच्चों की कम बनती है अपने घर परिवार वालों से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। अच्छा एक बात और है, क्या पॉइंट्स हैं, 20वीं शताब्दी को, जो अभी की शताब्दी चली हुई ना, उसको बालक की शताब्दी बोला गया है। किन्होंने बोला है, क्रो एंड क्रोजी ने बोला है। किन्होंने बोला है, क्रो एंड क्रोजी ने बोला है। अच्छा ये बालक के बारे में ना कई सारे 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बच्चा जन्म लेने से पहले
और उसके बाद में जब आता है तो रोस ने उनको कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौलसैनिक ने कैसे किया था, ठीक है, सबका हरलोक जी ने कैसे किया था। 5-6 मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी हम करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।